हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं अपने वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का घन निकालना। तो भाई, जो लोग जानते हैं कि घन किसे कहते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए बता दें कि किसी भी संख्या का घन निकालने के लिए आपको उस संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना पड़ता है। तो अगर छोटी छोटी संख्याएं रहती हैं तो वो तो काफी आसान रहती हैं, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और भाई, मानो या नहीं मानो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी जगह आपको जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी संख्या के घन को कैसे हम लोग चुटकियों में निकाल सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड का समय मैक्स आपको लगेगा, कोई भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप लोग पहले से कितने तक का घन जानते हैं, तो भाई कुछ लोग कहेंगे 10 तक, कुछ लोग कहेंगे 11 तक, कुछ लोग कहेंगे 12 तक। तो भाई आज के बाद आपको इससे आपको निजात मिल जाएगा। आपको अगर घन निकालने के लिए कहा जाए तो आप किसी भी संख्या का घन आसानी से निकाल सकते हैं। एक बेसिक रूल होगा जो कि हम लोग फॉलो करेंगे और सारी की सारी संख्याओं का घन हम लोग उसी से निकालेंगे। इसके लिए आपको एक चीज जानने की आवश्यकता है, जो कि रेशियो, अनुपात में हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर है तो आप आसानी से निकाल लोगे। अगर कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी दिक्कत है तो अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। इसको सिखाने से पहले हम आपसे एक चीज बस सिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं मैं कि अगर मान लीजिए कहता है कि 4:9, किसी भी संख्या को 4:9 में बांटा गया है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपसे कहता है कि 12 कितना होगा, 12 कितना होगा, अगर ये आप निकालना जानते हैं तो आप इस तरह की संख्याओं का घन आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। अगर नहीं पता है तो देखिए, अगर 4:9 दे रखा है आपको तो पूछ रहा है कि 12 कितना होगा। तो भाई 4 का देखिए तो ये कितना गुना हो रहा है, 4 का ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो अनुपात का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर ये 3 गुना हो रहा है तो दूसरी संख्या भी क्या होगी, 3 गुना होगी। तो 3 गुना अगर इसका हम लोग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 9×3 = 27। 9×3 = 27। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आगे का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाएंगे। मैं एक आध एग्जाम्पल और दे रहा हूं। मान लीजिए अगर है 3:7, क्या है, 3:7, तो आपसे कहेगा कि 15 कितने के बराबर है। तो भाई देखिए, ये क्या है, 3 से कितना हो रहा है, 5 गुना 15। तो इधर से क्या हो जाएगा भाई, इधर से भी ये 5 गुना हो जाएगा, कितना, 35। उम्मीद है क्लियर होगा। एक छोटे से एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए कहता है 4:7 और इस 7 का मान दे रखा है 21। 7 का मान क्या दे रखा है, 21, और आपको ये निकालना है। तो भाई आसानी से कहते हैं, देखिए कितना गुना है, 3 गुना। 7×3 = 21 हो रहा है, तो हम लोग इसको भी कितने गुना कर देंगे भाई, 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, 4×3। अगर आप ये चीज समझ पा रहे हैं तो आप आसानी से किसी भी संख्या का क्यूब या घन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं अपने बेसिक, जो हम लोग स्टार्ट करना चाह रहे थे कि 1 से 99 तक की संख्याओं का घन कैसे निकालेंगे। मैं इसको मिटाता हूं और फिर से हम लोग एक नए एग्जाम्पल पे हम लोग देखेंगे। तो भाई देखिए, अगर कोई आपसे कहता है कि भाई 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब क्या होगा, मैं यहां पर लिखा हूं संख्या क्या है, 12 का क्यूब क्या होगा। ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेप आपको क्या कहता है कि आपको क्या करना है, ये यहां पर 4 डॉटेड लाइंस बना लेनी है। किसी भी संख्या का घन कहे आपको 4 डॉटेड लाइंस बना लेनी है। ठीक है, अब इन 4 डॉटेड लाइंस में देखिए कि 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 लिख दिया। उसके बाद क्या है, यहाँ 2 है, 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 2 का क्यूब कितना होगा, 8। अब भाई हमको, मैंने आपको बताया था कि इसको क्या है, 1:2 में हमेशा बांटना है। ये देखिए, अगर यहां पर संख्या क्या दे रखा है, 12,
तो 12 का मतलब क्या है कि 1:2 में बांटना है, और इसको भी क्या करना है, 1:2 में बांटना है। इतनी चीजें समझ में आ रही है। अब देखिए यहां अगर 1 का मान 1 है, 1 का मान 1 है, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान क्या हो जाएगा, अगर 1 का मान 1 है तो 2 का मान 2। उसी तरह यहां देखिए अगर 2 का मान कितना है 8, 2 का मान कितना है 8, तो कितने गुना हो रहा है, ये सब मन में ही करिएगा। 2 का मान कितना है 8, यानी 4 गुना हो रहा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 4, 1 का मान कितना हो जाएगा 4। तो पहला स्टेप आपको यही करना है कि संख्या को अनुपात में बांट लेना। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, उसके बाद 1:2 में बांट लिया, 1 2 हो जाएगा, 2 का 8 तो 1 का 4। ये आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको कि जो बीच वाली दो संख्याएं हैं ना, इसको हमेशा करना है, 2 डॉटेड लाइंस बना लेनी है, और बीच वाली जो संख्या है, ऊपर में अनुपात कुछ भी रहे हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीच वाली संख्या को आपको क्या कर देना है, डबल कर देना है। ठीक है। नंबर 2 स्टेप क्या है कि बीच वाली संख्या को 2 गुना कर देना है, 2 गुना करना है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हमेशा बीच वाली संख्या को क्या करना है, 2 गुना करना है। तो देखिए अगर बीच वाली संख्या 2 का डबल क्या हो जाएगा 4, और 4 का डबल क्या हो जाएगा 8, 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8। बस दोस्त काम आपका हो गया। अब बस कुछ नहीं, आपको यहां पर एक लाइन खींचना है और इनको ऐड कर देना। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे ऐड करते हैं आप वैसे ही ऐड करिएगा। 8 का यहां 8 आ जाएगा, 4 8 12 का 2, कैरी फॉरवर्ड आपका कितना आ रहा है, यहां पर कैरी फॉरवर्ड आ रहा है 1, जिसको कहते हैं कि पैंचा। ठीक है। 8 4 12 का 2, पैंचा 1, 2 4 6 1 7, और ये 1 का 1। भाई ये लो आपका आ गया 12 का क्यूब। ये 12 का क्यूब क्या होता है आपका 1728। मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस जो आपको दे रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। पहले क्या करना है, जो भी संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे 1:2 और 1:2। उसके अलावा क्या है, 1 का घन कितना होता है 1, और 2 का घन कितना होता है 8। उसके अलावा 1:2 में बांटने के लिए अगर ये 1 है तो अगला क्या हो जाएगा 2। अब ये 2 का 4 गुना 8 हो रहा है, तो यहां 1 का 4 गुना 4। दूसरा स्टेप आपको क्या कहा था कि हमेशा बीच वाली संख्या को 2 गुना करना है। बीच वाली संख्या 2 का दुगुना 4 और 4 का दुगुना 8, उसके बाद आपको जोड़ देना। जोड़ते समय आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दोस्तों हमेशा एक अंक ही नीचे लिखा जाएगा। फाइनल आंसर में हमेशा एक अंक ही लिखा जाएगा, बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, अगले वाले में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, जिसको आप पैचा कहते हैं। जोड़ दीजिएगा पैचा करके। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मैं अभी कुछ और एग्जांपल्स लूंगा जिनके सारे बड़ी बड़ी संख्या को हम लोग आराम से निकाल कर देखेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। अगली संख्या हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए क्या 13। ठीक है। छोटी सी संख्या लेते हैं पहले, उसके बाद बड़े बड़े एग्जांपल्स पर पूछेंगे। भाई क्या कह रहा है अपने को, 13 का क्यूब निकालना है। पहला स्टेप बताया था भाई कि क्या करना है, 4 लाइंस कर देनी। पुराना मेथड, 1 का क्यूब कितना 1, 3 का क्यूब कितना 27। ठीक है। ये 1 3 है, यानी 1:3 में बांटना है, और इसको भी 1:3 में बांटना है। 1 का मान 1 तो 3 का मान 3। अगर 3 का मान 27 है भाई, 3 का मान कितना है 27, यानी 9 गुना हो रहा है, तो अगला इधर भी क्या हो जाएगा 9 गुना। समझ पा रहे हैं। अगला स्टेप आपको मैंने क्या बताया था कि बीच वाली संख्या को हमेशा डबल कर देना। बीच वाली संख्या क्या है, हमेशा डबल हो जाएगी। 18 और ये क्या हो जाएगा 6। बीच वाली संख्या 18 और 6 हमने कर दिया है। अब बस अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हमने आपको क्या बता रखा है कि हमेशा क्या करेंगे, एक अंक लिखेंगे, और बाकी जो बचा हुआ रहेगा उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो भैया यहाँ 27 है, तो 27 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग 7। 27 की जगह हमने क्या लिखा है 7। ध्यान से देखिएगा, ये 2 जो है यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 क्या हो गया, कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब देखिए तो 18 और 27 2 क्या हो गया 29। 18 और 27 2 29। लेकिन भैया यहाँ क्या है 29 आ गया है, फिर से 2 अंक आया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमेशा एक अंक को लिखेंगे।
तो भैया यहाँ तो 7 था ही, यहाँ पर ये क्या कर दिया 9 लिख दिया, और ये बचा हुआ जो 2 है ना, ये बचा हुआ जो 2 है यहाँ पर ये समझ पा रहे। अब देखिए 6 3 9 2 11, यहाँ 11 लिख दिया, लेकिन 11 में अपना कौन सा आएगा केवल 1। ये जो बचा हुआ 1 है भाई, इसको क्या कर देना यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आ गया पहचान। अब देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2, तो ये आपका आंसर निकल गया है 13 का क्यूब बराबर 2197। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये समझ गए एग्जाम्पल तो अगला आप एग्जाम्पल आराम से समझ जाएंगे। 13 है, क्या कर दिया, पहला का संख्या का आपका कर दिया अंक का घन, दूसरे अंक का घन, 1 का घन 3, और उसके बाद 3 का क्यूब 27। जो बचे हुए 2 हैं उनको 1:3 में बांट कर लिख देना, 1 का 1 तो 3 का 3, यहाँ 3 का 27 तो 1 का 9। दूसरा स्टेप क्या कहता है, बीच वाली संख्या को डबल करना है, बीच वाली संख्या को डबल, 9 का 18, 3 का 6। अब जोड़ना है। जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा क्या है कि फाइनल आंसर जो होगा उसमें एक ही अंक लिखेंगे। फाइनल आंसर में क्या करेंगे, एक ही अंक लिखेंगे। 27 है, 7 डाल दिया, 2 जो है कैरी फॉरवर्ड आ गया, 18 और 27 2 29 आ गया, एक अंक लिखेंगे 9, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 6 3 9 2 11, एक अंक लिखेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और 1 का 1। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, 5-6 क्वेश्चन को अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद 10 सेकंड में यार आप आंसर निकाल सकते हो, 10 सेकंड। ठीक है, अगला एग्जांपल हम लेके चलते हैं, इसको मैं बता रहा हूं। अगला एग्जांपल लेके चलते हैं, छोटी सी एक बड़ी संख्या थोड़ी लेते हैं, क्या है 23। प्रोसेस वही रहेगा दोस्त जो मैंने आपको सिखा रखा है, 4 डंडे पारने, 1 2 3 4, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब कितना 27, 2:3 में भाई बांटना है यहां भी, और 2:3 में बांटना है यहां भी। देखिए तो 2 का अगर मान क्या है 8, 2 का मान क्या है 8, यानी 4 गुना हो रहा है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 12। अगर 2 का मान 8 है, 4 गुना हो रहा है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 12। उसी तरह अगर 3 का मान क्या है 27, यानी 9 गुना हो रहा है, तो 2 का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ 18। पहला स्टेप आपका पूरा हो गया। दूसरे स्टेप के लिए मैंने आपको बता रखा है कि बीच वाली संख्या को क्या करना है डबल, 18 का 36 और 12 का 24। हो गया काम आपका। अब आपको जोड़ना है, जोड़ दीजिए। क्या है यहाँ 27, क्या है यहाँ 27, क्या लिखा जाएगा 7। ये 2 कहां चल जाएगा, ये कैरी फॉरवर्ड, 2 कहां चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब देखिए 36 18 54 2 कितना हो गया है 56। ठीक है, यहां क्या लिखा जाएगा 56 की जगह 6, और ये 5 कहां हो जाएगा आपका कैरी फॉरवर्ड। कितना हो रहा है 24 12 36 और 5 41, आपका क्या लिखा है 41, यहां क्या आएगा 1। ये 4 आपका क्या है यहां पर आके कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, और 8 और 4 मिलकर क्या हो जा रहा है 12, यहां पर लिख दीजिए 12। ये फाइनल आंसर आपका आ गया है 23 का क्यूब बराबर 12167। उम्मीद है समझ में आ रहा हो, मजा आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला, जीएनपी ऑनलाइन। इससे आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। जो लोग मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है इंजीनियर किशोर कुमार। भाई अगर ये चीजें आपको तरीका से अच्छी लग रही हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और भाई मैं यहाँ पर झड़ी लगा दूंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स की यहाँ पर मैं झड़ी लगा दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे जो ट्रिक्स हैं केवल एक पे अप्लाई होंगे, दूसरे पे अप्लाई नहीं होंगे। जो भी मैं आपको तरीके बताऊंगा एक ही तरीका बताऊंगा, और उसी से सारा का सारा सब कुछ खत्म करेंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 11 तारीख हम लोगों ने डेट डिसाइड किया है, जो कि हम लोग सेट प्रैक्टिस का करेंगे। 11 जुलाई 2022 आने वाले मंडे से आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से 25 क्वेश्चंस का सेट रोज प्रैक्टिस करने को मिलेगा। 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल के साथ जुड़े, सब्सक्राइब कराएं और नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, जिससे कोई भी अगर वीडियोस मेरा अपलोड होता है यूट्यूब पर तो आपको उसकी नोटिफिकेशन चली जाए और आप आसानी से वो वीडियो देख सकते। दोस्तों मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं 1 से 99 तक की संख्या का घन निकालना सिखाऊंगा 10 सेकंड में।
प्रोसेस यही रहेगा दोस्त। मैं 3-4 एग्जाम्पल्स आपको और लाइव बना के दिखाता हूँ और उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। कोई भी 10 संख्या आप पकड़िए, कोई भी 1 से 9 तक की 10 संख्या पकड़िए, इस संख्या से जैसे मैंने बताया उस हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। मानो या नहीं मानो दोस्त, आपको अगर प्रैक्टिस 1 से 2 दिन कर लिया तो 10 से 15 सेकंड के अंदर आप बेधन निकाल सकते हो। कहोगे कि सर यहाँ पर आपको तो समय ज्यादा लग जा रहा है। दोस्त मुझे यहाँ थोड़ा सिखाना है, तो उन लोगों को भी लेकर चलना है जिनको समझ में नहीं आता है या थोड़ा सा स्लो, तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूं। प्रोसेस अगर समझ में आ गया आसानी से आप कर सकते हैं दोस्त। तो मैं अगली संख्या यहाँ पर लेकर चलता हूं, जो कि आपका देखते हैं कि कैसे क्या है। अगली संख्या देखेंगे दोस्त। अगली संख्या मैं लेता हूं क्या, थोड़ा सा पेचीदा नंबर लेता हूं जो कि आपको क्लियर होगा। अगली संख्या मैं ले रहा हूं 37 का क्यूब। 37 का क्यूब। भाई प्रोसेस वही रहेगा जो मैंने आपको सिखा रखा है और जोड़ने का तरीका भी वही रहेगा। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको 4 डॉटेड लाइंस बनाने हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने ये एग्जाम्पल सीख लिया तो उसके बाद कोई भी आप संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा स्लो बताऊंगा। 3 का क्यूब 27। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब दोस्तों आप लोगों को पता होगा 343। ठीक है, अब क्या करना है भाई, 3:7 में बांटना है। 3:7 में बांटना है, यहाँ भी 3:7 में बांटना है। देखो तो 3 का मान अगर 27 है, कितने गुना हो रहा है भाई, 3 का मान अगर 27 है तो ये 9 गुना हो रहा है। 3 का मान 27 है तो 9 गुना हो रहा है ना, तो 7 का 9 गुना कितना हो जाएगा, 23 है। यहाँ 7 का देखना है भैया, 7 का कितना हो रहा है, 7 का ये 49 गुना हो रहा है। 7 का कितना गुना हो रहा है, 49 टाइम्स। ठीक है, तो 7 का अगर 49 गुना हो रहा है तो इसको भी 3 का अगर 49 गुना करते हैं भाई साहब तो कितना हो जाएगा, 147। 3 का अगर 49 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 147। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पहला स्टेप आपका पूरा। सेकंड स्टेप पे क्या बताया था, कुछ नहीं करना, बीच वाली संख्या को डबल कर देना। बीच वाली संख्या क्या है भाई, डबल। 63 का डबल कितना, 126। 147 का डबल कितना, 294। बस इसको जोड़ दो, लाइफ आपकी आसान है। क्या करना है, यहाँ 343 है, कितना संख्या लिखोगे भाई, केवल एक अंक लिखना है, 3। ये 34 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। 34 क्या आ जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। भैया आसानी से इसको अच्छे से जोड़ना है। ठीक है, क्या करना है, इसको अच्छे से जोड़ना है। ये फाइनल रिजल्ट वाला लिख दे रहा हूं, क्या है, 7 4 11 4 15 5 हासिल 1 4 9 13 और 3 16 1 17 हासिल 1 और उसके अलावा 2 1 3 1 4 475। क्या करना है, केवल एक 5 यहाँ पर आएगा और ये 47 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 47 यहाँ पर कैरी हो जाएगा। 200 जोड़ते, 3 6 9 7 16, 3 6 9 7 16। उसके अलावा 6 2 8 4 12 1 13 हासिल 1 और 1 का 1 2, 1 का 1 2। फिर से क्या करना है भाई, केवल एक अंक लिखाएगा यहाँ 6, ये क्या बच गया 23। 23 को क्या कर देना है, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देना है और 27 और 23 मिलकर क्या हो गए हैं, 50। तो ये आपका आ गया यहाँ 50। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या आंसर निकला है, 37 का क्यूब बराबर 50 653। भाई मैंने बताया था मेथड वही रखूंगा, प्रोसेस वही रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी है। 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर मैक्स टू मैक्स आप आंसर निकाल सकते हैं। तो भैया हमारा क्या आ गया, 37 का 50 653। रिपीट कर रहा हूं दोस्त, ध्यान से देखना। 3 का क्यूब 27, 7 का क्यूब 343। क्या करना है, 3:7 में। 3 अगर 27 है तो 7 कितना होगा, 63। 7 अगर 343 है, 49 गुना हो रहा है, 3 का 49 गुना 147। दूसरा स्टेप क्या कहता है, दुगना करना है। 147 का 294 और 63 का 126। बाकी आपका जोड़ने का काम है। 3 का 3 लिखा गया, 34 जो बचा कैरी फॉरवर्ड हो गया। इन तीनों को जोड़ने पर 475 आ रहा है। 5 लिखा गया, 47 कैरी फॉरवर्ड हो गया। जोड़ने पर 236, 6 लिखा गया, 23 फॉरवर्ड और 27 और 23 मिलकर 50। तो भाई सीख रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है। लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाएं, जिससे अगला जो भी मेरा वीडियो हो आपके समझ जल्द से जल्द आए। मैं आखिरी एग्जांपल लूंगा दोस्तों और उसके बाद हम लोग
इस वीडियो को खत्म करेंगे, प्रैक्टिस आप कीजिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए। अगली संख्या जो मैं यहाँ पर लेने जा रहा हूं वो क्या लेने जा रहा हूं, 42 ले लेते हैं दोस्त। प्रोसेस सेम, ये आखिरी एग्जाम्पल है, इसके बाद आप लोग खुद से एग्जाम्पल में कीजिएगा। 4 डॉट डाला है, 1 2 3 4, 4 का यहाँ 64, 2 का यहाँ क्या 8। क्या करना है, 4:2 में लिखना है। 4 का अगर 64 हो रहा है 16 गुना, तो 2 का यहाँ 32 हो जाएगा। 4:2 में लाना है, 2 का अगर 8 हो रहा है तो 4 का क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 में यहाँ क्या हो जाएगा 16। ये क्या हो रहा है 4 गुना, यहाँ पर ये क्या हो रहा था 16 गुना। 4 का 64, 2 का 32, 2 से 8 हो रहा है 4 का 16। बीच वाली संख्या को क्या करना है 32 और इसका ये डबल कर देना है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। 8 का 8 आ गया, 32 16 48, 48 में से क्या लिखाएगा यहाँ पर 8, ये 4 जो है यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 64 32 96 4 100, यहाँ पर 100 लिखाएगा, क्या आ जाएगा 0 10 को कैरी फॉरवर्ड। यहाँ पर क्या है 64 10 74, ये लो दोस्तों 74088। तो ये 740 आपका 88 क्या आ गया आपका 42 का क्यूब। नोट डाउन करिएगा इसको, 42 का क्यूब करने पर क्या आ रहा है आपका 74088। तो दोस्तों मुझे यही सिखाना था आप लोगों को, ये वीडियो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से इसको बताता हूं आपको थोड़ा सा स्लो करके। 42 का क्यूब कह रहा है, पहला स्टेप दोस्त 4 का क्यूब 64, 2 का क्यूब 8। फिर क्या कह रहा है 4:2 में लिखना है क्योंकि यहाँ 42 है। 4 का अगर 64 हो रहा है 16 गुना, तो 2 का 16 गुना 32। 2 का अगर 8 हो रहा है 4 गुना, तो 4 का 16। खत्म। सेकंड स्टेप आपको क्या कह रहा है, बीच वाली संख्या का डबल कर दो भाई, 32 का 64, 16 का 32। अब जोड़ना है 8 का 8, 32 16 48, 2 अंक आ गए, 1 अंक लिखना है, बाकी ऊपर कैरी फॉरवर्ड पैचा। 32 64 96 400, 0 आ गया, 1 अंक। 10 को यहाँ पर क्या कर देना है कैरी फॉरवर्ड, 10 को कैरी फॉरवर्ड, और 64 का 10 74 यहाँ आ गया। तो भाई यही थी जो मैंने आपसे वादा किया था, अपना वादा पूरा करूंगा। और इसके अलावा जो मेरा अगला वीडियो होगा वो भी धांसू होगा। भाई लोग आपसे पूछते हैं कि पहाड़े आपको कितने तक याद है, तो कोई कहता भैया मुझे तो 25 तक याद है। बीच में एक आध पहाड़ में गड़बड़ाता हूँ, 17 का 19 का, ये पहाड़े में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ होती है, ऐसे 25 तक याद है। तो भाई अगला जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा कि पहाड़ों का। अगर अगली बार आपसे कोई पूछता है ना तो उसकी पहाड़ी कितनी तक याद है, तो मेरा अगला वीडियो देख लेना। आप कहोगे आपको कितने का पूछना है, जो भी आपसे पहाड़े पूछेंगे वो ना आप 10 से 15 सेकंड के अंदर आप बता दोगे, ठीक है। तो दोस्त अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि पहाड़ा, ठीक है। अगले वीडियो जो हमारे रहेंगे पहाड़ों से रिलेटेड रहेगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं टेबल्स, ठीक है। अगले वीडियो हमारे टेबल्स पे रहेंगे कि टेबल्स पे हम लोग अपना अगला वीडियो करेंगे। अगर वीडियो दोस्त आपको अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और लोगों को कहें कि सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना ना भूलें। नोटिफिकेशंस पे ऑल पे जाके आपको क्लिक करना है, जिससे कोई भी अगली वीडियो मेरी आती है तो आपको जानकारी मिलेगी, तभी आप उसको देख पाएंगे। तो नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करना है आपको और वीडियो का आनंद लेना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने ये जो आपको सिखाया है 10 सेकंड 15 सेकंड के अंदर आप बड़ी बड़ी संख्याओं का घन कोई भी निकाल सकते हैं। 99 से ऊपर जनरली पूछेगा नहीं, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर 99 से ऊपर होगा तो क्या, तो पूछेगा नहीं यार। 99 हम लोगों ने भी बहुत सारे दिए हैं, किसी को भी 99 से ऊपर का कुछ पूछता नहीं। 99 से ऊपर तक का आप आराम से निकालें, आप सीखें, कुछ नहीं करना। इस वीडियो को 2-3 बार देखें, 2-3 एग्जाम्पल देखें, पूरा वीडियो देखें। देखने के बाद 10 संख्या केवल अपने पेपर पर लिखें और उस 10 संख्या का आप बनाकर देखिए, कैलकुलेटर से आंसर मिला लीजिए, मिल जाएगा। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP ऑनलाइन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको मिल जाऊंगा हर जगह। नाम मेरा ध्यान होगा इंजीनियर किशोर को नाम। आप किसी भी वेबसाइट पर चेक कर लेना, सोशल नेटवर्किंग साइट जितने सारे पर मैं अवेलेबल हूँ। आपका यूट्यूब, टेलीग्राम हो गया और भी जो भी फेसबुक हो गया, कहीं भी आप ढूंढो आपको गवर्नमेंट नौकरी पाठशाला GNP online.in ये है, आप आराम से ढूंढिए, मैं आपको मिलेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपके अपने अगले वीडियो को। थैंक यू।